Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a common method to clean spills is to use to Na2CO3 molar mass 106 gram. If 50 ml of 0.75 molar HCl is split on a wooden surface, the amount of Na2CO3 required is. ऑप्शन ए में दे रखा है 3.75 ग्राम, बी में दे रखा है 7.5 ग्राम, सी में दे रखा है 2.0 ग्राम एंड डी में दे रखा है 4.0 ग्राम। तो हमें बताना है बच्चों कि कितना Na2CO3 का रिक्वायरमेंट होगा, है ना। 0.75 मोलर और उसका जो वॉल्यूम है वो 50 ml है HCl का। तो इतने HCl के लिए कितना Na2CO3 का रिक्वायरमेंट होगा। ओके बच्चों, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स एंड हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन होगा बिटवीन Na2CO3 एंड HCl। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे बच्चों तो ये बनाएगा NaCl साथ में H2O एंड CO2। अगर मैं इसे बैलेंस करूँ बच्चों तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना होगा एंड यहाँ मुझे 2 लगाना होगा। तो बेसिकली एक मेथड होता है जिससे हम लोग ऑयल स्पिल्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और ये हमारे पास रिएक्शन है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि इसका जो HCl का जो वॉल्यूम है बच्चों वो कितना है 50.0 ml। ओके, एंड इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दे रखा है 0.75 मोलर। तो इसका कितना अमाउंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे इसका मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ HCl। तो मोल्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। एंड मोलैरिटी कितना हमें दे रखा है 0.75 इंटू वॉल्यूम हमारे पास है 50 और ये ml में, तो इसे हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो मोल्स आएगा बच्चों ये कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 0.0375 मोल। ये हमारे पास मोल ऑफ HCl आ गया। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मोल्स ऑफ Na2 कितना रिक्वायर्ड होगा, Na2CO3 मोल्स ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड। तो अगर ये केमिकल रिएक्शन को मैं देखूँ बच्चों तो यहाँ पे कितना मोल है 2 मोल। तो 2 मोल HCl के लिए यहाँ पे 1 मोल Na2CO3 का रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास कितने मोल है यहाँ पे 0.0375 मोल है HCl का। तो Na2CO3 का कितना मोल होगा, तो बेसिकली एग्जैक्ट आधा हो रहा है बच्चों, है ना। 2 मोल जो है HCl का वो इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ का क्या हो रहा है यहाँ पे रिक्वायर्ड हो रहा है एंड टोटल का हाफ। तो ये हमारे पास HCl का कितना है 0.0375। सो हाफ इंटू 0.0375 मोल का रिक्वायरमेंट होगा Na2CO3 का। ओके, तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 0.01875 मोल। इतने मोल का रिक्वायरमेंट होगा। अब इतने मोल में मास कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मोल्स इक्वल टू होता है बच्चों, मोल्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। एंड हमारे पास मोल्स कितना है, हमारे पास दे रखा है 0.01875 इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हमें दे रखा क्वेश्चन में 106 ग्राम। तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं 106 ग्राम। तो जब मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये हमारे पास आएगा 0.01875 इंटू 106 ग्राम इज इक्वल टू वेट। एंड तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.98 ग्राम, जिसको मैं अप्रोक्स लिख सकता हूँ बच्चों, अप्रोक्स ये हमारे पास 2 ग्राम। ओके बच्चों, तो 2 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से बच्चों ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 2 ग्राम। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.